बुड्ढी होगी तेरी माँ। शीतल की उम्र शादी वाली हो गई थी, लेकिन उसके घर में कोई भी उससे रिश्ता नहीं करना चाहता है। कारण, माँ ये क्या पहना है? ये पैंट कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नहीं है? अरे तो ली क्यों खरीदी अगर छोटी है तो? क्योंकि माँ ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। आपकी उम्र में ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते हैं माँ, प्लीज बदल कर आओ। वैसे भी मुझे ना अभी नींद आ रही है, तो मैं नाइट सूट पहन रही हूँ। पर ये अच्छा है, मैं अभी पहना करूंगी, कभी कभी दे देना, ओके? माँ वहां से चली जाती है कि पड़ोसन खिड़की से, तेरी माँ के सर से ये बुढ़ापा कब जाएगा? वैसे तू परेशान ना हो, मेरे पास है एक आइडिया। अरे दे दो ना आंटी, कोई आइडिया है तो जल्दी से दे दो। अरे ये तो मुझसे ही कंपटीशन करती है। देख तू शादी कर ले। ये क्या बात हुई? वैसे शादी तो मैं कर लूं, पर हो कहाँ रही है। जो रिश्ता आता है इनकी चाल ढाल देखकर भाग जाता है। देख तेरी शादी हो जाएगी, ये नानी बन जाएगी, तो इसे लगेगा ना कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो खुद ही सुधर जाएगी। हाँ आप ठीक बोल रही हैं। तभी मुंह पर फेस पैक लगाकर माँ खड़ी होती है। ओ शीतल, ये देख, ये वाला पैक ठीक रहेगा? अरे कितना चेहरा चमकाओगी, बूढ़ी हो रही हो। अरे बूढ़ी होगी तेरी माँ, बढ़िया आई। तेरी खिड़की से मेरा घर क्या दिखता है? तेरी तो नजर ही यहाँ गड़ी रहती है मेरे घर पर। शीतल अपनी माँ से काफी परेशान थी। वो उसके कपड़े से लेकर मेकअप और कभी कभी तो उसके दोस्तों के साथ चिट चैट भी कर लेती। माँ ये वैभव क्यों बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, घूमने चलते हैं? मैंने तो इससे कभी ऐसी बात नहीं की। अरे तो तुझे क्या लग रहा है, मैंने फेस पैक सब्जी लेने जाने के लिए लगाया है? अरे उस वैभव को मैंने बुलाया है कि आजा बेटा। सॉरी बेबी, घूमने चलते हैं। उसे पता है कि आप उसके साथ जा रही हो? माँ ये सही नहीं है बिल्कुल। अरे चल, कुछ गलत नहीं है। वैभव और उसकी गर्लफ्रेंड वैष्णवी दोनों ही मेरे फैन हैं। पता है क्या बोलते हैं कि आंटी को तो आंटी बोलने का मन ही नहीं करता। अरे लगती ही नहीं है आंटी जैसी। खैर दिन बीत रहा होता है और फिर एक दिन, माँ मुझे गौरव पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। गौरव कौन? वैसे सुन, मैं ना अभी तेरी शादी नहीं करने वाली। शीतल को माँ की बात पर हैरानी होती है। शादी नहीं करने वाली? अरे उम्र हो रही है मेरी शादी की। हाँ तेरी शादी करवा दूं और सास बन जाऊं। सास का मतलब बूढ़ी औरत। अरे ना जी ना, अभी तो मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई, मैं तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या बात होती है माँ? क्योंकि तेरी उम्र बढ़ रही है तो मेरी शादी नहीं करवाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। देख बहस नहीं करनी, वो लोग आ ही रहे होंगे मुझे पिकअप करने। और वो तेरी चमकी वाली ड्रेस है ना? सीक्वेंस कहते हैं, चमकी नहीं। अरे हाँ वही वाली, जा जल्दी से लेकर आ जा। वही पहन लूंगी गोल्डन हिल्स के साथ। पर माँ वो ड्रेस फैल जाएगी, बाद में मैं नहीं पहन पाऊंगी। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी, निकल जाती है बेटी के दोस्तों के साथ पार्टी में। अरे वो देख ना, ऐसी ड्रेस तो शीतल के पास भी थी ना? अरे शीतल की माँ ही तो है। वो वैष्णवी बता रही थी कि पीछे लग गई थी उसके और वैभव के कि उसे भी पार्टी में लेकर जाए। अरे रुक, मैं जाकर मजे लेती हूँ। ये बोलकर वो लड़की शीतल की माँ के पास आती है। सभी उसे देखने लगते हैं। हेलो शीतल। ओह आंटी आप, अच्छा आपने शीतल की ड्रेस पहनी है। वो कहाँ है? आपकी साड़ी पहनकर घर पर रोटी तो नहीं बना रही। वैसे भी उसकी शक्ल आंटी से कम नहीं है। बेचारी, जब माँ को ही फुर्सत नहीं है पार्टी करने की, तो बेटी का हाल तो बेहाल होगा ही। ये बोलकर सभी हंसने लगते हैं। शीतल की माँ का हाल रोने वाला हो जाता है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। वो वहां से निकल जाती है, घर आकर रोने लगती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अरे ये माँ को क्या हो गया, रो क्यों रही है? मैं वैभव को फोन करके पूछती हूँ कि माँ क्यों रो रही है।
शीतल वैभव को फोन करती है और उसे सारी बात का पता चलता है। तो ये शिवानी ने किया है, उसे मजा तो चखाना ही होगा। अगली सुबह, माँ ये क्या, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है। साड़ी में, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। बेटा मैं खाना बना रही हूँ। अरे मेरी बासमती कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में। तभी पड़ोसन खिड़की से कहती है, अरे शीतल की माँ, ये क्या हो गया? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? शीतल खिड़की बंद कर देती है। ठीक ही तो कह रही थी, क्यों खिड़की बंद कर दी? अरे मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हूँ। माँ फिर रात की बात को याद करके रोने लगती है। ना माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लड़कियां ठीक नहीं है। उन लोगों का काम ही है लोगों का मजाक उड़ाना। मैं होती ना तो वो मुझे भी कुछ ना कुछ कहती। अच्छा ठीक है, तो गौरव को बुला ले शादी की बात करने के लिए। वक्त से तेरी शादी हो जाए तो मैं जल्दी से नानी बन जाऊं। शीतल ने माँ को ऐसे कभी नहीं देखा था। उसे माँ की बात सुनकर परेशानी हो जाती है। अरे क्या हो गया मेरी बिटिया को? पापा, माँ को यूं नहीं देखा जाता। माँ का तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है। अरे तो क्या करे बेटा, तू भी तो चाहती थी ना कि वो ऐसे रहे। अब वो ऐसे है तो भी तो परेशान हो रही है। बेटी अपने घर में पार्टी करती है जहाँ वो सभी को बुलाती है। शालिनी, तुमने मेरी माँ को जो कहा वो ठीक नहीं था। बड़ी उम्र होने का मतलब ये नहीं कि कोई जिंदगी जीना बंद कर दे। हाँ, और आंटी से तुम बस इसलिए जलती हो क्योंकि आंटी आज भी तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे मुझे तो मेरी सास ऐसी ही चाहिए, मॉडर्न। मैंने तो शीतल को पसंद भी इसीलिए किया था जिससे इतनी स्मार्ट सासू माँ मिले। क्यों शीतल? हाँ, और मेरी माँ मॉडर्न है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो तुम कौन होती हो? मुझे माफ कर दो। सबका मजाक बनाने के मेरे शौक के बीच में मैं भूल गई थी कि किसी की जिंदगी मेरे मजाक से बदल सकती है। नहीं नहीं शालिनी, तुम भी शीतल जैसी ही हो। लेकिन मैंने भी ये बात समझ ली है कि हर कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसका तरीका सही होना जरूरी है। ये तो मेरा परिवार है जो इतने दिनों तक मेरी इतनी सारी गलतियों को समझा। मैं शीतल की माँ हूँ और माँ ही रहूंगी। बाकी क्या बोला था तुमने उस दिन मुझे? बूढ़ी? अरे बूढ़ी होगी तेरी माँ। माँ के मुंह से ये सुनकर शालिनी के साथ सभी लोग हंसने लगते हैं।